के सर बताते हैं या आर के सर बताते हैं, इन सारी बातों को मानना है और अपने परिवार के लिए, किसी और के लिए नहीं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ है? हमारे घर में है भाई। हमें किसी के लिए नहीं करना, हमें काम करना अपने। हम ये सोचेंगे ये काम करने से इसको पैसा जा रहा है, इसको जा रहा है, ऐसा हो रहा है, नहीं। सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसको है? पैसे। हमारे घर की जरूरत पूरी हो जाए, चाहे किसी को कितना भी चला जाए, क्या फर्क? ऐसे कंपटीशन नहीं करना लाइफ में किसी से। आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अपने घर में खुशियाँ लाओ। भाई आपके गांव में मान लो आपका ही घर खुशियों से, बाकी सब परेशान हैं, तो अच्छा लगेगा? हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए कि हमारा घर खुश है तो और भी घर खुश हो। तो परमात्मा उन्हीं का साथ देता है जो दूसरों को खुश करते हैं। सेल्फिश होता है उसका थोड़ी ना देता है। और ये एक ऐसा काम है, देखो इसमें कुछ नहीं चाहिए, आपकी कोई डिग्री नहीं चाहिए, कोई उम्र नहीं चाहिए, बात करना सीखो। मैंने आप सारी बातें स्टेज से बताई हैं, आपको बताइएगा नहीं? क्या ये मुश्किल काम है? बहुत सारे लोग मना करने वाले मिलेंगे, आपको उल्टी सीधी बातें कहने वाले मिलेंगे। वो पहले भी मिलते थे, आज भी मिलते। आपको कानों का कच्चा नहीं है। कानों का कच्चा होने से क्या होता है? बाबा कानों का कच्चा है ना भाई। सूपन ने जो कहा वो मान लिया तो कानों का कच्चा तो था। या जो वो बात को नहीं मानता, उसने जो कहानी बना के बताई बात वो सही थी, ये तो उस बात को आराम से बात बढ़ाई बना भाई ऐसे से क्यों किया मेरी बहन के साथ, अब तो अच्छा जाती है घर चल जाती है, लड़ाई नहीं होती। और कानों का कच्चा होने से पूरी लंका बर्बाद, खानदान बर्बाद कर दिया, बच्चे सब खानदान बर्बाद कर दिया। इसलिए कभी कानों का कच्चा नहीं। लाइफ में मौके बहुत मुश्किल से मिलते हैं इंसान, सही है? करोड़ों रुपए कमाने की मौके तो किस्मत वालों को, नहीं तो आपने अपने चारों तरफ देखा होगा लोगों की जिंदगियां निकल गई काम करते करते, सही है? बाप की पूरी जिंदगी साइकिल पर निकल गई, मोटरसाइकिल नहीं ले पाए। हम ऐसे घरों से बिलोंग करते हैं दोस्त। और यहाँ एक काम मिला है, मैं सिलीगुड़ी करके आया था रिसो, उसमें मैंने एक लड़के को देखा, डायमंड था, जिसके दोनों माँ बाप बचपन में खत्म हो, रेडी लगा करके सामान बेच करके पढ़ने जाता था। और रेडी लगाते लगाते उसकी मुलाकात किसी एसलीपीएस वाले से हुई और आज एसलीपीएस करके वो लड़का इस कंपनी से डायमंड है, 50 लाख की इनकम। उससे ज़्यादा परेशानी तो शायद किसी के जीवन में नहीं होगी। उसके बचपन में माँ बाप चले गए हों, उस आदमी से कष्ट में कौन होगा? कमाना भी खुद है, बनाना भी खुद है, पढ़ना भी खुद है, बेचना भी खुद है, खुद ही करना, डिसीजन भी खुद ही लेना जिंदगी का। और वो इंसान जब यहाँ काम करके करोड़पति बन सकता है, अच्छी गाड़ी ले सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? शायद हमारी ज़िंदगी में इतनी परेशानी तो नहीं सर। जैसे मान लो आप हैं, परिवार वाले हैं, माँ बाप हैं, दाल रोटी मिल रही है। यदि आपको दाल रोटी मिल रही है तो परमात्मा ने आपको मौका दिया है अपने माँ बाप को पनीर खिलाने, बड़ा घर देने, बड़ी गाड़ियाँ देने का। और ये काम आप उनके लिए करेंगे तो आपका भी जीवन अच्छा हो जाएगा। अब जैसे मान लो इन्होंने आर्मी में नौकरी दिया, मैंने, चाहे कोई आर्मी वाला हो, चाहे कोई IAS हो, चाहे कोई डॉक्टर। क्या डॉक्टर का बच्चा, डॉक्टर अपने बेटे को डायरेक्ट डॉक्टर बना सकता है? IAS अपने बच्चे को IAS बनाना चाहे बना सकता है क्या? उसे बनना है तो एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा और उसमें फिट होता है तो ही वो बनेगा, नहीं तो मान लो किसी का बच्चा IAS की क्वालिटी है, उसके योग्यता भी है, लेकिन वो फिजिकली कहीं से अनफिट है, तो क्या पोस्ट में जा सकता है? नहीं जा सकता। सेम चीज, हर प्लेटफॉर्म आपसे कुछ न कुछ मांगता है। ज़्यादातर प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा मांगते हैं, किताबों वाले प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा मांगते हैं।
यहाँ पर कुछ नहीं मांगा जा रहा कुछ नहीं। तो हम सब मिलकर के जब मेरे जैसा व्यक्ति यहाँ पर कर सकता है, आप बताइए मेरे में क्या एक्स्ट्रा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि परमात्मा ने मुझे इसी काम के लिए बनाया। मुझे इस काम करने में मजा आता है। जब पसीना टपक रहा हो, क्या पसीना टपक रहा, पसीने से तो गरीबों की दोस्ती होती है। अब गर्मी आएंगे रोज आएगा ही आएगा, रोक लेंगे क्या? लेकिन याद रखना जब मौका मिल जाए, क्योंकि देखो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वो एक दिन इतिहास बदलता है। और आप भी एक ताली है, आप भी बदल सकते, लेकिन उसके लिए हमें मेहनत करनी, ईमानदारी से करनी। किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी का पैसा वेस्ट करवाना, किसी को गुमराह करना, ये हमारा काम नहीं है। हमें ये काम नहीं करना, ईमानदारी से काम